उनको ये संवाद स्थापित करना होगा कि इसका जिम्मा क्या वो लेते हैं। जो बच्चों के ऊपर लाठियां चली, क्या इसका वो जिम्मेदारी लेते हैं? जो बच्चे घायल हुए या जो बच्चे मरे, उनका मतलब उनके परिवार को उनके परिवार के साथ खड़े होते हैं या उनको कंपनसेट करने के लिए रेडी हैं? तो वो अकाउंटेबिलिटी चाहिए। डेमोक्रेटिक देश है जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के लिखे हुए संविधान से चलता है, जिसमें लोकतंत्र को सर्वोपरि माना गया है। और अगर जब जब सरकार तानाशाही रवैया अपनाएगी, उसको इसी तरीके से जेनजी और इस देश का युवा मिलकर झुकाएगा। लेकिन अब लोग ये सवाल कर रहे हैं, जेनजी से आप लोगों ने क्या सीखा? जेनजी से यही सीखा कि डरना नहीं है। पिछले 12 साल से जो डर इन्होंने बिठा रखा था ना, जो डर था इस जेनजी ने आज दूर कर दिया। तो मुझे लगता है कि अगला नंबर अब नितिन गडकरी का है। जो प्रोटेस्ट है उसकी एक जीत, जो सबसे बड़ी जीत है कि आज पूरा देश जो है सवाल करना सीख रहा है। आज पूरा देश ये समझ रहा है कि जो ये सबका साथ सबका विकास का नारा लेकर आए थे, ये बीजेपी का साथ, बीजेपी का विकास नहीं है। महसूस हो रही है, सांस लेने की जो आज़ादी महसूस हो रही है, इसके लिए जेनजी पूरे क्रेडिट उनको क्रेडिट जाता है। और अभिजीत दीपके भाई को बहुत बहुत धन्यवाद कि वो हमारी आवाज़ बने। जूम इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं शमीम अनवर। दोस्तों, इस वक्त हम जंतर मंतर में मौजूद है और जैसा कि आप लोगों को पता जो चला होगा कि धर्मेंद्र प्रधान फाइनली इस्तीफा दिया। इस वक्त हमारे साथ इरफान है। इरफान में क्या कहेंगे, कितने खुश हैं आप? सबसे पहले मैं एक शायरी के माध्यम से अपनी बात की शुरुआत करता हूँ। सर पे झूठ की दस्तार रहेगी कब तक, सर पे ये झूठ की दस्तार रहेगी कब तक, ये बता ये रेत की दीवार रहेगी कब तक। हमने फिरौन को सद्दात को मरते देखा है, देखते हैं तेरी सरकार रहेगी कब तक। यूनिटी, इक्वालिटी और समानता ये बताती है कि जब जंतर मंतर पे जवानी और जमीर जिंदा था, तो हमने इस हिटलरशाही तानाशाही सरकार को झुकाया है। हमने इसको झुकाया है। जो अपने आप को खुदा समझ लेता है, हम उन्हें इंसान भी नहीं मानते। हम बार बार आपके कैमरे से आपके दर्शकों को बताना चाहेंगे, आप धर्म जातियों में बढ़ जाएंगे तो हिटलर जन्म लेगा, लेकिन आप यूनिटी में, इक्वलिटी में भी आएंगे, एकता में आएंगे, तो आप अपने अधिकारों में आएंगे। तो आपने देख लिया कि जब बच्चों की जान गई तो हमने इस्तीफा मांगा और इस्तीफा हुआ। हम बिहारी हैं, कहते हैं जहाँ मीटर बड़े होते हैं वहाँ बिहारी खड़े होते हैं, और अपनी मेहनताना लिए बिना जाते नहीं हैं। हमने अपनी मेहनताना ली है और जंतर मंतर पर तमाम उन लोगों का जिन्होंने इस आंदोलन को सपोर्ट किया, स्विगी और जोमेटो के माध्यम से लाखों लोगों को भूखा नहीं रहने दिया। राहुल गांधी का जितना बड़ा कद था, उन्होंने अंदर और बाहर से इस आंदोलन को पूरी तरह सपोर्ट दी, पूरी हैनिस्वाई उतार दी। लुटियन दिल्ली में ये भी बहुत बड़ी बात थी। भीम आर्मी, चंद्रशेखर, SFI, आइसा और AISF, तमाम अलग अलग छात्र संगठन और अभिजीत दीपके और सोनम वांग की पूरी टीम और तमाम नौजवान, हर धर्म, जाति, समुदाय, मर्द और औरत, बच्चे, सब इस लड़ाई के बराबर की इस लड़ाई की जीत के बराबर के हिस्सेदार हैं, और सबको इस लड़ाई को, जीत को सेलिब्रेट खुशी मनानी चाहिए। मैं इस जीत को ऐतिहासिक जीत बताना चाहूँगी कि हम सब ने सिर्फ जो भारत स्वतंत्रता संग्राम पढ़ा है, बट पहली बार हमने ये देखा है भारत की आज़ादी के बाद कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई यूनाइटेड फॉर्म में आए और शांतिपूर्व, ये इतिहास के पन्नों में दर्ज किया जाएगा कि कैसे भारत की यूथ संवैधानिक तरीके से इतना शांतिपूर्व, आप देख सकते हैं यहाँ पे कोई चॉकलेट बांट रहा है, कोई पानी बांट रहा है, कोई हवा चला रहा है, मुस्लिम खाना बांट रहे हैं, और कोई अपने तरह से, ये पैसे देके बुलाए हुए नहीं है भीड़, ये जो भीड़ है ये अपने लिए आए, अपने हक के लिए आए, और शांतिपूर्वक पुलिस की लाठी खाने के बाद, इंटरनेट कटने के बाद, और आप देख सकते हैं कि कितने तरीके से हमको डराया गया है, बट फिर भी नहीं डर के, ये भारत है, ये आज का भारत है जो प्रोग्रेसिव माइंडसेट का है, जो वही कहता है कि हम अपना अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। कि सबसे पहले धर्मेंद्र प्रधान का जो इस्तीफा है बहुत ही वेलकम करती है, पूरी जो यूथ कम्युनिटी है वेलकम करती है। इसके साथ साथ बस एक छोटा सा है कि बहुत देर कर दी, वो कहते हैं ना हुजूर आते आते बहुत देर कर दी, तो वो वाला सिस्टम है कि यदि यही डिसीजन पहले ले लिया होता तो आज सिस्टम जो सिर्फ नीट की परीक्षा से उठा था और आज पूरे एजुकेशन सिस्टम के लिए आवाज़ बन गया है, ये नहीं होता। आप इस प्रोटेस्ट को जैसे देख रहे हैं कि सवाल उठा था सिर्फ नीट परीक्षा के पेपर लीक से, सवाल उठा था नीट पेपर में पेपर लीक की वजह से जो बहुत सारे बच्चों ने सुसाइड किया, सवाल उठा उसमें बढ़ती अव्यवस्था के कारण से। लेकिन आज यहाँ पे आप ऐसा कोई मुद्दा बताइए जो शिक्षा व्यवस्था का ना हो। आप UGC नेट के पेपर लीक की बात हो, UPSI की पेपर लीक की बात हो, या यहाँ पे गेट की पेपर लीक की बात हो, यहाँ पे सभी मतलब जो एजुकेशन सिस्टम में
एक बड़ा स्ट्रक्चरल चेंज की डिमांड है और आज का यूथ उसकी डिमांड कर रहा है। वो सारे मुद्दे यहाँ पे इंक्लूसिव हो चुके हैं। तो अभी मुद्दा ये सिर्फ नीट या नीट पेपर तक नहीं है, ये अभी पूरा एजुकेशन सिस्टम में स्ट्रक्चरल चेंज की डिमांड कर रहा है। जैसे आज धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा तो हो गया, लेकिन अभी देखिए जो चीफ सेक्रेटरी आए हैं एजुकेशन सिस्टम के, वो ऐसे हैं, उनका पहले से स्कैम सबके सामने है कि उन्होंने अपनी फैमिली को क्या बोलते हैं कि खीरा उत्पादन के लिए बहुत सारी सब्सिडीज़ ऑलरेडी दे रखी हैं। तो ये जब पब्लिक के सामने, यूथ के सामने ऑलरेडी स्कैमर्स को आप बैठा रहे हैं, तो अभी धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा दिला के ब्यूरोक्रेट्स को जो ऑलरेडी स्कैमर्स हैं उनको आप एजुकेशन सिस्टम में बैठा रहे हैं, तो ये स्ट्रक्चरल चेंज नहीं है। ये हम लोगों के मतलब एक होता है ना कि थोड़ी देर के लिए आप 2 मिनट की रील बना देते हैं, 2 मिनट आगे 2 रील बना देते हैं और धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा करा देते हैं। दिस इज़ नॉट द कोर डिमांड। कोर डिमांड इज टू चेंज दी एजुकेशन सिस्टम। हमारा कोर डिमांड है कि एजुकेशन सिस्टम में अमूल चूल परिवर्तन चाहिए। आज की शिक्षा के मतलब जो है उसका प्राइवेटाइजेशन नहीं चाहिए। जो शिक्षा व्यवस्था है उसमें जो हमारी एक प्रधानमंत्री जी से शुरू से डिमांड है कि राष्ट्रपति हो या मजदूर किसान, सबके लिए शिक्षा एक समान, वो वाली जो समान व्यवस्था की जो बात है, वो जो एजुकेशन सिस्टम में स्ट्रक्चरल चेंज की डिमांड है, वो यूथ लेके यहाँ पे खड़ा हुआ है और ये आवाज़ बहुत बुलंद होगी, अभी और बुलंद होगी। सर रिज़ाइन तो हो गया, बहुत अच्छी बात है, ये हमारे लिए बहुत बड़ी जीत है, लेकिन सर अगला कौन आता है उस पर देखना चाहिए ना सबसे पहले, क्योंकि अगर अगला इंसान भी ऐसा ही आता है तो कोई फ़ायदा नहीं है। और धर्मेंद्र प्रधान को अभी रिज़ाइन दिया गया है, अब कल उसको कहाँ बिठाएंगे वो देखना है। कि बर्बाद गुलिस्ता करने को बस एक ही उल्लू काफ़ी था। यहाँ हर साख पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्ता क्या होगा। तो लेकिन इस शेर के साथ मैं यह आश्वासन भी देना चाहता हूँ अपनी भारत माता, अपने भाइयों और बहनों को, कि हम एक एक डाल से एक एक जो ये उल्लू बैठा है उसे खींच के हटाएंगे और गिराएंगे। आज एक उल्लू गिरा है, कल सारे साख के सारे उल्लू गिराएंगे। हम लड़ेंगे आपके लिए और आपको भी लड़ना होगा। मेरा बस इतना कहना है कि जो प्रोटेस्ट स्टार्टिंग से चलता था, इसको एक पीसफुल प्रोटेस्ट का नाम दिया आप लोगों ने, है ना, सरकार ने और हमने, जो हमारे आइडियल हैं, आई एम नॉट इनटू इन एनी काइंड ऑफ पॉलिटिक्स हियर, नाइदर सीजेपी और बीजेपी। आई जस्ट वांट टू कन्वे दैट मैसेज कि आप लोगों ने जो डंडे उठाए हैं बच्चों के ऊपर, डंडे उन लोगों ने उठाए हैं जिन्होंने आज तक कभी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, उनको कॉम्पिटिटिव एग्जाम का सी भी नहीं पता है, ठीक है। उन्होंने रिश्वत देके वर्दी पहनी और उसी वर्दी का इन लोगों ने यहाँ पे मिसयूज़ किया। अगर उन्होंने स्ट्रगल किया होता कि हमें कितना, हम मतलब एक बच्चा कितनी 5-6 साल मेहनत करके वो तब भी एग्ज़ाम नहीं क्लियर कर पा रहा है, और ये बंदे 1 साल में बिना पेपर दिए उनको रिश्वत खिला के 15 ये जितने भी दिल्ली पुलिस वाले हैं, अगर इसको एक्सपोज करने में आ जाए एसएससी, इनका एसएससी का एग्ज़ाम होता है एक, तो वही एसएससी का एग्ज़ाम इन लोगों ने 15-15 लाख में खरीदा है। उसी के बदौलत ये लोग आज यहाँ पे वर्दी पहन के यहाँ पे नाच रहे हैं। वर्दी भी नहीं, चैनल सही है, हाँ ओके, हाँ, वर्दी का भी कुछ नहीं कहना क्योंकि इन लोगों के नेम प्लेट्स गायब हैं। इफ़ यू बिलोंग्स टू एनी काइंड ऑफ बेल्ट फोर्स, वेयर इज़ योर नेम प्लेट एंड यू आर जस्ट बीटिंग पीपल आउट ऑफ शिट ऑफ हियर। आप लोग यहाँ पे एक बहुत बड़ा नॉनसेंस क्रिएट कर रहे हैं। अगर पुलिस का काम क्या होता है, हार्मनी मेंटेन करना। पूरे इंडिया में दिल्ली पुलिस इज वन ऑफ द फाइनेस्ट पुलिस, उसको टैग दिया जाता है कि हाँ वो बहुत ज़्यादा फाइनेस्ट पुलिस है, बट यहाँ पे जो माहौल देखने को मिला है वो बहुत ज़्यादा अनबिलीवेबल है, खतरनाक है। और अगर ऐसा ही काम चलता रहेगा तो ये अभी तो जस्ट ये इसको मान के चलो कि ये चेस का गेम चल रहा है। अभी जैसे इनका एक मोहरा गिरा है, अभी जो मेन कैरेक्टर्स हैं, कल को कोई नया धर्मेंद्र प्रधान बनेगा शिक्षा मंत्री, ठीक है, वो भी सेम चीज़ों को करेगा। तो अब ये एक बंदे से कुछ नहीं हुआ, सरकार पूरी की पूरी पलटेगी। जो हुआ बहुत अच्छा हुआ। जो 20 जो बच्चों ने सुसाइड किया, 21 बच्चों ने सुसाइड किया, उनको क्यों सुसाइड किया वो हम सबको पता है, बट ये जो सरकार है ये सुन नहीं रही थी हमारी बातें। और सत्याग्रह वेरी पीसफुली ऑर्गेनाइजेशन जैसे जो कुछ हुआ, हम बहुत खुश हैं। और अभी ऐसे ही जो सरकार है पीसफुली हमको कैसे एक्सेप्ट करती है ये हमें देखना चाहिए। और बस धर्मेंद्र प्रधान जी को बाय बाय। सर इतना कहना चाहेंगे कि ये जो इतने दिनों बाद हुई है वो यही चीज़ प्रूव कर रही है कि जेनजी जाग चुकी है, और अगर हम लोग यूनाइटेड हो जाएं, अगर हम लोग सब संग मिल जाएं तो कुछ भी हो सकता है। आज आप अगर आप सड़कों को कवर करें, आपको कचरा ही दिखाई नहीं देगा। क्यों? क्योंकि सब मिलजुल कर अपना कचरा खुद ही साफ कर रहे हैं। यही चीज़ सरकार को सीखनी चाहिए कि जो गलतियां कर रही हैं, वो जो कचरा फेंक रहे हैं, फैला रहे हैं दुनिया में, वो खुद ही साफ करना चाहिए और उसकी गलती और अकाउंटेबिलिटी लेनी चाहिए। यही जेनजी ने सिखाया है। जेनजी का जोश ऐसे ही आगे बढ़ता रहेगा। और बस थैंक यू कहना चाहेंगे आप जैसे जर्नलिस्ट को। इस्तीफ़ा जो हुआ है, देखो इस्तीफ़ा के लिए तो मैं मतलब नहीं कुछ बोलूँगी, बट मेन ये है कि जो खौफ जो बन गया है, आगे जो भी पार्टी हो, मतलब कोई भी पार्टी आए, सीजेपी आए या
कांग्रेस आए कोई भी आए, खौफ ऐसा बन चुका है कि नेक्स्ट पार्टी को इतना पता होना चाहिए कि अगली बार से जो हमारा सिस्टम है, हमारे सिस्टम में फेलियर है और उसकी वजह से कई बच्चों ने सुसाइड किया है। तो आगे से ऐसा खौफ हो जाए, कोई भी पार्टी आए, बीजेपी, कांग्रेस, आगे से पेपर लीक ना हो और हमारे सिस्टम में इम्प्रूवमेंट हो। बहुत खुश हैं हम, और इतने दिनों का जो हमने जद्दोजहद हमारी जारी थी, उसका आज हमें पहला स्टेप हमने अचीव किया है इस्तीफे के साथ, तो इसलिए हम बहुत खुश हैं और आज सेलिब्रेट कर रहे हैं, मिठाई बांट रहे हैं, साथ में नाच गा रहे हैं, हम बहुत खुश हैं। तो अब क्या लग रहा है, एजुकेशन सिस्टम में मतलब सुधार आ सकता है, बदलाव आएगा? ऑफ कोर्स एजुकेशन सिस्टम में सुधार लाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। उससे पहले हमें संवेदनशील होने की ज़रूरत है, और जो इस तरीके की हरकतें कि आपने यहाँ पे जलियांवाला बाग रिक्रिएट कर दिया, उन्होंने बच्चों को मार के, पीट के, पेलेट गन्स चला के, कील ठोक के, डंडे के थ्रू मारने में, ये शो करता है कि हमारे अंदर कोई संवेदनशीलता क्या नहीं है युवा की तरफ, छात्रों की तरफ, बच्चों की तरफ। तो वो तरीके की सेंसिटिविटी सबसे पहले सरकार को लानी होगी, और उसके बाद जो सबसे पहला हमारा स्टेप होता है वो है पॉलिसी रिफॉर्म्स। उनका रिज़ाइन करना ये बस फर्स्ट स्टेप है। अच्छा, जिस भाईचारे की आप बात कर रहे हैं यहाँ तो हमें देखने को मिल गया, तो अब आगे क्या ये हिंदुस्तान के आम जगहों पे, आम समाज में, समाज के लोगों के अंदर ये चीज़ें देखने को मिलेगी अब क्या? जी बिल्कुल, मैं ये मानती हूँ कि देखिए बदलाव जो है ना, शुरुआत पहले लोग से होती है, एक से होती है, और वो शुरुआत जब सब मिलके उसमें सहयोग करें तभी होता है। जैसे कि आप यहाँ पे सीजेपी के प्रोटेस्ट में देखा होगा कि लाठी चार्ज, एटलीस्ट मैं भी लाठी खाई हूँ यहाँ पे, कि भारत सरकार या जो भी दिल्ली सरकार, दिल्ली पुलिस जो है हम पे लाठी भी चलवाई है, फिर भी लड़कियाँ भी आई है, पार्टिसिपेट की है। क्यों? क्योंकि उनको अपने राइट्स पता है। और ये जो हम कंटिन्यूटी की बात करें ना, एकता की बात करेंगे, इसमें सब मिलकर के अगर हम साथ आएंगे, जैसे कि आप मीडिया वाले हैं, हम स्टूडेंट्स हैं, जो भी ग्राउंड लेवल पे हो रहा है, बट बड़े लेवल पे होने के लिए सबका साथ, सबका विकास, एक से कुछ नहीं होता है। बट मैं ये मानती हूँ, और मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि इस हिस्टोरिकल जो आज ये चल रहा है अभिजीत, इसको विटनेस करने, सामने देख रही हूँ और इसका हिस्सा बनी हूँ। अभी हम जी हाँ, हम नफरत, ये जो नफरत है जो समाज को और देश को, देश को, घर को, एरिया को, गली को, मोहल्ले को गंदा कर रहा है, इससे इस देश को निकालेंगे, तरक्की के राह पे लाएंगे, यूनिटी, इक्वालिटी, समानता पे लाएंगे। हर धर्म, जाति, समुदाय, किसान, मजदूर, नौजवान, शोषित, वंचित, पीड़ित, हर किसी को न्याय मिले, ऐसा भारत बनाएंगे। अंबेडकर की सोच का, गांधी की सोच का, भगत सिंह की सोच के भारत को उस दिशा में ले जाने का पूरा सतत प्रयास करेंगे। और इसमें आप भी इस तारीफ के, बधाई के पात्र हैं, जो इस तरीके से इस आंदोलन को गली मोहल्ले में, खोमचे में, रेडी में, पटरी में पहुँचाया, नौजवानों तक पहुँचाया। क्यों? नेशनल मीडिया का बाइकआउट होने के बाद भी आप जैसे जिंदा दिल पत्रकार जो कहते थे कि हम आपकी पुलिस से, जेल से नहीं डरते, हम हक दिखाएंगे, इसके लिए मोहम्मद इरफान झुक के आपको सलाम करता है। खुदा की बारगाह में मैं आपका प्यार का कर्जदार रहूँगा, इस नेक दिल के लिए कर्जदार रहूँगा। आप बहुत बड़ा काम किया, आपने अपने स्तर पे जितना हुआ उससे ज़्यादा किया सर, आप सब बधाई के पात्र हैं। इरफान में अब सवाल ये होता है कि क्या इस एक इस्तीफे के बाद अब मंत्रियों के दिल में खौफ रहेगा कि हम भ्रष्टाचार न करें, वरना हमारा भी इस्तीफा हो सकता है? अभी तो ये अंगड़ाई है, बाकी अभी लड़ाई है, लड़ाई अभी बाकी है। और अभिजीत दीपके ने कहा है, यहाँ हम रुकने वाले नहीं, हम जंतर मंतर छोड़ के जा रहे हैं। लेकिन हमारा साफ और बिल्कुल साफ संदेश है कि हम देश को प्रगति की मार्ग पे, यूनिटी की और एकता की मार्ग पे लाना चाहते हैं। हम विभाजन नहीं चाहते, हम नफरत नहीं चाहते लोगों में, लोगों के बीच। हम आंदोलन खत्म नहीं हुआ है, स्टूडेंट्स की एक और मांग चल रही है कि जब हमने खाना पेट भर के खाया है तो हमें लट क्यों नहीं खिलाया जा रहा, इसीलिए वो अभी भी खड़ी है लट खाने के लिए। सबसे पहले तो आज देश का जो माहौल बदला है और सांस लेने की जगह मुझे लग रहा है कि देश में पहली बार पिछले 12-14 सालों से पहली बार जो आज़ादी यहाँ पे महसूस हो रही है, सांस लेने की जो आज़ादी महसूस हो रही है, इसके लिए जेनजी पूरे क्रेडिट उनको क्रेडिट जाता है। और अभिजीत दीपके भाई को बहुत बहुत धन्यवाद कि वो हमारी आवाज़ बने, इस देश की आवाज़ बने, देश के युवाओं की आवाज़ बने। और इस देश को इसलिए झुकना पड़ा क्योंकि शिक्षा एक ऐसा मसला था, मुद्दा था, जिससे देश का हर समुदाय, हर तबका, चाहे गरीब हो या अमीर हो, चाहे मेल हो या फीमेल हो, चाहे कोई भी हो, हर किसी का ये मुद्दा था। यही वजह था कि ये आंदोलन देशव्यापी हुआ
और देशव्यापी होने का ही नतीजा है कि सरकार को झुकना पड़ा। क्या नाम है बेटा? हर्षिता। हर्षिता, क्या करते हो? पढ़ाई करते हैं। क्या सोच रहे हैं आप? हम ये सोच रहे हैं कि क्या कहते हैं कि मतलब जो सरकार है वो क्या कहते हैं कि हमारा इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है और यहाँ पे डेमोक्रेसी है, पर यहाँ पे डेमोक्रेसी है। अगर डेमोक्रेसी होती, कहते हैं कि हम लोगों से वोट लेके लोगों के लिए लड़ते, पर क्या यहाँ पे लोगों के लिए लड़ा जा रहा है? नहीं लड़ा जा रहा है। लोग यहाँ पे आंदोलन पे उतर आए कि लोगों को जो चाहिए वो मिला। हमें ऐसे पता चला कि यहाँ पे डेमोक्रेसी होती तो क्या कहते हैं लोगों को ऐसे सड़क पे नहीं आना पड़ता। लेकिन अब लोग ये सवाल कर रहे हैं, जेनजी से आप लोगों ने क्या सीखा? जेनजी से यही सीखा कि डरना नहीं है। पिछले 12 साल से जो डर इन्होंने बिठा रखा था ना, मेरे जैसे बुजुर्ग को, मेरे से ऊपर वाले बुजुर्ग को, कि भैया जो कमाया जीवन भर की पूंजी बच्चों के लिए जो कमाया, कहीं इनकम टैक्स की रेड, कहीं सीबीआई, कहीं किसी केस में ना फंसा दे, कहीं तुम्हारे बच्चों को ना फंसा दे, जो डर था इस जेनजी ने आज दूर कर दिया। ये बहुत बड़ी जीत नहीं है, छोटी जीत है। अभी तो बहुत रास्ता बाकी है, क्योंकि जो इन्होंने 12 साल में जितनी कीलें ठोकी है ना, उन सबको दूर करना है। जनता के एक एक क्रूर शासक का जवाब लिया जाएगा। क्या कहेंगे? एक लाइन ऐड करना चाहूँगा। अंकल जी ने पूरा क्रेडिट यूथ को दिया, मैं क्रेडिट इन लोगों को भी देता हूँ, क्योंकि अंकल जी जैसे लोग जब हम लोगों के समर्थन में उतरे हैं, हम लोगों का हौसला 2 गुना हो गया है। और मतलब अंकल जी के एज के मतलब नॉट ओनली मिडिल एज, आप ये कैमरा इस पर थोड़ा सा फोकस कर दीजिए, ये लेबर क्लास है हमारी सोसाइटी का, जो हमारे तरफ हमारे जिनको हम लोग सफाई कर्मचारी कहते हैं, ठीक है, ये हमारे मतलब इस सोसाइटी का हर एक तबका इस बीच में हम लोगों के सपोर्ट में खड़ा हुआ है। तो हम लोगों का जो हौसला है ना वो 10 गुना हो गया है। तो सिर्फ इसका क्रेडिट सिर्फ युवाओं को नहीं जाता है, अंकल जी जैसे मिडिल और सीनियर एज के सभी लोगों को जाता है। धन्यवाद सबको, बहुत पूरे देश को धन्यवाद मैं देना चाहूँगा। इतनी देर बाद इसलिए हुआ है क्योंकि पहले कोई सपोर्ट में इतना नहीं आ रहा था। नॉर्मल जो यहाँ पे देश भर से पूरा समर्थन नहीं आ रहा था। जो सेलिब्रिटीज़ आए, जैसे धीरे धीरे सेलिब्रिटीज़ आए, तो एक तरीके से उनको लगा कि अब हमारा जो सब लोग प्रोटेस्ट में मतलब समर्थन दे रहे हैं, इसलिए तो इन्होंने एक्शन उठाया है। अगर ये सारे पूरी देश सपोर्ट में नहीं आता, समर्थन में नहीं आता, तो मुझे नहीं लगता ये प्रोटेस्ट अभी और दिन कुछ और चलता, अगर पूरा देश समर्थन में नहीं आता। और बड़ी बड़ी पार्टीज है जो बॉलीवुड के, जितने सलमान खान ने ट्वीट करना स्टार्ट किया, इंस्टाग्राम में जैसी सेलिब्रिटीज़ ने सपोर्ट करना स्टार्ट किया, उस चीज़ से बहुत इफेक्ट हुआ है। धर्मेंद्र प्रधान जी का जो इस्तीफा इतना लेट हुआ है, उसके पीछे और जो यहाँ पे बच्चों के ऊपर लाठियाँ चली, मैं 3 लाठियाँ खाया, और भी बच्चे बहुत सारे जो आपको भी लगी थी? जी, मैं तो शुरू से हूँ, मुझे 18वां दिन है आज यहाँ पे। तो मैं जो कह रहा हूँ, बहुत सारे अभी भी बच्चे जो RML में एडमिट हैं, तो उनके लिए जवाबदेही कौन होगी? आप तो ये बोल के जा रहे हैं कि मैंने इस्तीफा अपनी कुछ नैतिक जिम्मेदारियां बता के आप ये पूरे जो घटनाक्रम हुआ है पिछले 30 से 35 दिनों में, इस घटनाक्रम में आप पर्दा नहीं डाल सकते हैं। ये जो घटनाक्रम है बहुत ही शर्मनाक है और इसका जवाबदेही तय करनी पड़ेगी। धर्मेंद्र प्रधान यदि आज मंत्री नहीं रहे हैं, आज यदि प्रधानमंत्री जो रील बना के अभी 2 दिन से लगातार कम्युनिकेट कर रहे हैं, उनको ये संवाद स्थापित करना होगा कि इसका जिम्मा क्या वो लेते हैं। जो बच्चों के ऊपर लाठियाँ चली, क्या इसका वो जिम्मेदारी लेते हैं? जो बच्चे घायल हुए या जो बच्चे मरे, उनका मतलब उनके परिवार को उनके परिवार के साथ खड़े होते हैं या उनको कंपनसेट करने के लिए रेडी हैं? तो वो अकाउंटेबिलिटी चाहिए। देखिए सर, बात ये है कि ये जो अभी मुद्दा उठा है नीट का, ये एक बहुत बड़ी समस्या का एक छोटा सा एक हिस्सा है। मैं भी अभी जेईई के लिए तैयारी कर रहा हूँ, इतनी वहाँ प्रॉब्लम है, इतने ज़्यादा इन्फ्लेटेड रैंक्स आते हैं, चाहे CBSE के रिजल्ट्स आ जाए, इतनी सारी डिस्क्रिपेंसी थी, तो एक रेजिग्नेशन से कुछ नहीं होने वाला है। आगे आने वाले टाइम में ऐसा कुछ भी सिमिलर केस होगा तो हमें उनके खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए। जो नए मंत्री आएंगे उन पे भी यह प्रेशर बना रहेगा कि हमें सही बोलना है, हमें सही काम करना है। तो बस वही बात है, बाकी 2029 का तो आप सबको पता ही है अभी क्या होने वाला है। पेट्रोल एक ऐसा मुद्दा है जिससे कि जब वो उसका दाम बढ़ता है तो देश में महंगाई बढ़ती है और घटती है। तो मुझे लगता है कि अगला नंबर अब नितिन गडकरी जी का है। और ये देश डेमोक्रेटिक देश है जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के लिखे हुए संविधान से चलता है, जिसमें लोकतंत्र को सर्वोपरि माना गया है। और अगर जब सरकार तानाशाही रवैया अपनाएगी, उसको इसी तरीके से जेनजी और इस देश का युवा मिलकर झुकाएगा। और रही बात कुछ भी हो ना हो, यदि मान लीजिए अभी धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद मान लीजिए मंत्रिमंडल या सरकार में पूरी तरह शांति आ जाती है, कुछ भी ना हो, तब भी इस जो प्रोटेस्ट है उसकी एक जीत, जो सबसे बड़ी जीत है कि आज पूरा देश जो है सवाल करना सीख रहा है। आज पूरा देश ये समझ रहा है कि जो ये सबका साथ सबका विकास का नारा लेकर आए थे, ये बीजेपी का साथ बीजेपी का विकास नहीं है। ये युवाओं को, ये किसान को, ये जवानों को, ये महिला सुरक्षा को, सबको इंक्लूड करना पड़ेगा। आप पिछले 2 साल का डेटा अभी NCRB का आया, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का,
उस डेटा की माने तो मात्र पिछले 2 सालों में 13 लाख महिलाएं गायब हुई हैं। उसका मतलब ये जो एक होता ना कि सवाल करना जरूरी है, सवाल उठेंगे तभी देश बदलेगा, और ये बदलाव इस प्रोटेस्ट ने दिखा दिया है कि देश बदलने की दिशा में बढ़ चुका है। सवाल करेगा युवा ही नहीं, सभी सवाल करेंगे। ऑपोजिशन को और स्ट्रांग होना पड़ेगा, बट यही चीज़ हम लोग पिछले 15 साल से बोले जा रहे हैं, और इससे क्या हालत हो गया देश का आप देख सकते हैं। युवा सुसाइड कर रहा है, किसान सुसाइड कर रहे हैं। तो मेरे हिसाब से जनता जो ये यूथ है वो एक नई गवर्नमेंट को मौका देगी, अनटिल एंड अनलेस वो अपना काम सही से कर रहे हो और प्रॉमिस सही से करें, क्योंकि 5 साल की बात है, अगर 5 साल बाद अगर हम उनसे सेटिस्फाइड नहीं हो तो हम हटा देंगे। और मेरा बस एक ही दिल्ली पुलिस वालों को खासकर मेरा ये मैसेज है कि भाई आप लोग यहाँ पे पुलिस बन के यहाँ पे आ रहे हो, तुम लोग को पुलिस का पी भी पता है क्या? तुम लोगों ने जो डंडे मारे हैं बच्चों के, कांट यू टॉक टू इन अ सिंपल वे? आराम से आप उनसे बात कर सकते थे। और ये वही लोग हैं जो लोग रिश्वतखोरी करके यहाँ पे जमे हुए हैं, ये नाम के पुलिस वाले हैं, इनको पुलिस का कुछ नहीं। पुलिस का क्या मतलब होता है? डिसिप्लिन। और यहाँ पे डिसिप्लिन दिखा किसी को? धोबी घाट बनाया गया यहाँ पे। हम लोग तो खैर, मैं भी एक अच्छे खासे उससे बिलोंग करता हूँ, मैं इसको बता नहीं सकता, मैं भी एक मिनिस्ट्री से बिलोंग करता हूँ, ठीक है। आज हम लोग का ऑफ था, सैटरडे संडे, इसलिए हम लोग यहाँ पे आए हुए हैं। एज छोटी है बट मैं भी अच्छी खासी पोस्ट पे हूँ, और मैं अगर यहाँ पे बस आया हूँ तो अपने फ्रेंड्स के साथ आया हूँ, बोलने के लिए आया हूँ, क्योंकि मेरे भी कज़न हैं छोटे छोटे, कल के उनके ऊपर भी बात आएगी। बट मेन मोटो मेरा कहने का यही है कि सिस्टम चेंज नहीं हो सकता, इंसान चेंज नहीं हो सकता, बात यह है कि पूरी की पूरी सरकार पलटेगी। थैंक यू। तो इरफान में आप ये बताइए कि लोग अब ये सवाल कर रहे हैं कि जब इस्तीफा देना था तो इतना लंबा ये सब कुछ करने की क्या जरूरत है, क्या वजह लग रही है? मैं आप जिस इरफान से बात कर रहे हैं ना, आप ये संघर्ष की कोख से जन्मा हुआ है। इनकी हिटलरशाही तानाशाही बहुत अच्छी तरह जानते हैं, ये लेट मानते हैं। हमने एक बात कही ना, हम अपनी मेहनताना लिए बिना नहीं जाते। हमें एक इंसान आंदोलन में 1.5 साल और 700 मौतें गंवानी देनी पड़ी, शहादत देनी पड़ी, हम जीते। हमने CNRC आंदोलन में इन्हें बैकफुट पे ढकेला, ये आज तक नाम नहीं लेते। हमने हर आंदोलन में इनको बैकफुट पे ढकेला है। ये शुरू में ना हमें एंटी नेशनल कहते हैं, दहशतगर्द कहते हैं, कुछ कहते हैं, लेकिन हमारे सामने फिर सरेंडर करते हैं। ये देश को गुमराह करने के लिए हमें एंटी नेशनल कहते हैं। हम इनसे ज़्यादा इस देश को प्यार करते हैं। ये तो देश के दुश्मन हैं, देश को देश से लड़ाते हैं, लोगों को लोगों से लड़ाते हैं, धर्म जाति समुदाय के नाम पर लड़ाते हैं। ये तो राक्षस हैं। हम प्यार करते हैं देश से, हम इस देश से प्यार करने वाले लोग हैं। ये देश हमारा है, हम इस देश के हैं समर्पण भाव से। और हम इनकी हिटलरशाही, इनकी हेकड़ी, हम इन्हें संवैधानिक दायरे में लेके आएंगे और हिटलरशाही और हेकड़ी नहीं चलने देंगे।